बुधवार को धमतरी में कांग्रेसियों द्वारा नगर निगम में डीजल घोटाले का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। शहर के घड़ी चौक से ठेले पर बाइक रखकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम पहुंचे, जहां पर पुलिस द्वारा पहले से लगाए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए कांग्रेसी नगर निगम के सामने पहुंचकर डीजल चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी देखने को मिला। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के नेताओं ने आयुक्त को 7 विभिन्न मुद्दे को लेकर आवेदन सौंपा गया। आयुक्त का कहना है डीजल मामले पर जांच टीम गठित की गई है, 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट आ जाएगी। करीब 30 मिनट तक चले प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की ओर से 7 सूत्रीय मुद्दे को लेकर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें आवेदन के माध्यम से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार नगरपालिक निगम धमतरी में क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है, जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं भ्रष्टाचार का खेल नगर निगम में लगातार जारी है। कांग्रेसियों ने मांग की है कि नगर निगम में हुए डीजल घोटाले के आरोपियों के ऊपर कार्यवाही करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को किश्त की राशि जल्द जारी करें। अर्जुनी गौठान से गौमाता की चोरी हुई थी, जिसकी जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करें। ईतवारी बाजार स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का पुनः निर्माण जल्द करें। राशन कार्ड बनाने हेतु नियम में सरलीकरण किया जाए। नयापारा वार्ड अधूरे सामुदायिक भवन का निर्माण जल्द करें। पेंशन प्रदान करने हेतु नियमों में सरलीकरण किया जाए। वहीं कांग्रेसियों द्वारा कहा गया कि मांग पूर्ण नहीं होने की स्थिति में इंडियन नेशनल कांग्रेस चक्का जाम, कलेक्ट्रेट घेराव जैसे आंदोलन करने बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 6 महीना से जब से रामू रोहरा की सरकार धमतरी नगर निगम में आई है, तब से नगर निगम की जनता हताश से परेशान है। जिस प्रकार यहाँ एक राशन कार्ड के नाम से एक हितग्राही आता है, उसका 2 जोड़ी चप्पल गिर जाने पर भी उस हितग्राही का राशन कार्ड नहीं बनता। हमारा आज प्रमुख मांग था डीजल। हमारे नगर निगम में ऐतिहासिक एक पल्सर है जिसमें डीजल डाल रहे हैं। मैं मानता हूं भारत में कहीं ऐसा पल्सर बाइक नहीं है जिसमें डीजल डल रहा हो। ये हमारी रामू रोहरा की उपलब्धि है कि पल्सर में आज डीजल डल रहा है। और लगातार यहाँ देखो, लगातार राशन विभाग में जाओगे, खाद्य विभाग में, वहाँ प्रिंटर नहीं है। कल मैं वहाँ गया था हितग्राही को लेकर, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर नहीं। इस प्रकार से तमाम नगर निगम में असुविधा बढ़ती जा रही है और रामू रोहरा अपने में मस्त है। यहाँ खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलता है। अभी तक 15 दिन हो गया, डीजल में कोई कार्रवाई नहीं है, जिसके लिए हम समस्त कांग्रेस जन और पार्षदगण मिलकर आज नगर निगम का घेराव करने आए हैं। भी थाने गए थे आप लोग और उसके बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ, आप प्रदर्शन करें, क्या लगता है कि कार्रवाई उम्मीद है? जी, जैसे पहले भी हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से डीजल घोटाला जो निगम में चल रहा है उसको उजागर किया था, तो हमको दबाने के लिए ये एफआईआर करने हमारे ऊपर गए थे। हम एफआईआर से डरने वाले नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के नेता है। कांग्रेस पार्टी के लोग जब गोरों से नहीं डरे तो इन चोरों से भी नहीं डरेंगे। और हम जनता का जो पैसा इन्होंने चोरी किया है उसको वापस हो और इनके दोषियों के ऊपर कार्रवाई के लिए आज नगर निगम का घेराव हम कर रहे हैं। जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के द्वारा आज देखेंगे जिस तरीके से नगर निगम के द्वारा पल्सर गाड़ी जो पेट्रोल से चलती है उसका नंबर दिखाकर डीजल की चोरी प्रतिदिन 50 लीटर की जा रही है। इसका पूरा जवाब सूचना के अधिकार के नियम के तहत हमारे भाई युवा साथी गीतराम सिन्हा ने निकाला है और शहर कांग्रेस के समक्ष इस बातों को रखा है। उसी के विरोध में आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें किए, दूसरी तरफ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का बात करते हैं। दूसरी तरफ पल्सर गाड़ी जो पेट्रोल से चलती है उसमें प्रतिदिन 50 लीटर के डीजल की चोरी करना, ये कहाँ का वो इंसाफ है? और जनता के पैसे का किस तरीके से नगर निगम के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए नगर निगम प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा और जिस किसी ने भी ये कृत्य किया होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। थाने में भी आपने शिकायत की आप लोगों ने, और आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन से हमने पूछा था कि हमने एफआईआर कराया तो उसमें क्या हुआ। पुलिस प्रशासन का एक ही कहना है कि हम एफआईआर करेंगे, उसके बाद आपको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन नगर निगम में जो जांच टीम बनी है उन्होंने अपना कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया है। वे अपना कार्य प्रारंभ करें, उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करें। दोषियों पर कार्रवाई होगी तो हम संतुष्ट होंगे, नहीं होगी, किसी अन्य व्यक्ति पर कार्रवाई होती दिखेगी तो हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कुल मिलाकर अंतिम न्याय तक कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को जारी रखेगी। क्या लगता है क्यों इस मामले को स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे? सीधा गणित है।
बड़े नेता, बड़े अधिकारी इस मामले में संलिप्त हैं, किसी प्रकार की कार्रवाई से बचना चाह रहे हैं, देर कर रहे हैं ताकि यह मुद्दा ठंडा पड़ जाए। लेकिन आपको बता दूं, कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता के टैक्स का दुरुपयोग नगर निगम में जिस तरह से किया जा रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगम के भ्रष्टाचार को लेकर आज पहले पूर्व में हमारे जीतराम जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी और सभी ने तथ्यों सहित प्रमाणित किया है कि एक पल्सर गाड़ी पे डीजल भरवाया जा रहा है और रेगुलर उसके नाम से 50 लीटर डीजल निकल रहा है। तो निगम को इतने दिन हो गया, उनको ये जांच करनी चाहिए और महापौर जी को विशेष रूप से जवाबदारी लेते हुए जो भी अधिकारी हो या जो भी उसमें इन्वॉल्व हो, संलिप्त हो, उसको त्वरित उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ना होना, इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सांठ-गांठ का मुद्दा है। तो हम सभी आज कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में इस आंदोलन को वृहद रूप से करते हुए यहाँ निगम का घेराव किए हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा का दुरुपयोग जिनके द्वारा किया जा रहा है, उनको सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। कांग्रेसियों का ये कहना है कि जानबूझकर जो है निगम जांच को लेट लतीफ कर रही है ताकि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बचाया जा सके, ये आरोप है। देखिए, एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना चोरी। इसके पूर्व कार्यकाल में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। हमने आरटीआई के माध्यम से कागज निकाला था और लगभग 35 से 40 लाख रुपए की पेट्रोल और डीजल चोरी का उजागर किया था। और आज कांग्रेसियों को कोई मुद्दा नहीं है, वो उद्यान घूमने के लिए आए थे, गार्डन घूमने के लिए यहाँ पर आए थे। कोई विजन नहीं है। इससे पूर्व में भी कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं था और आज भी कोई विजन नहीं है। आज वो विपक्ष की भूमिका में है और उनका काम है, जो काम है वो काम को छोड़कर उनका क्या, जनता ने जनादेश दिया जनहित के कार्य करने के लिए। और पेट्रोल डीजल की चोरी तो इससे पूर्व कार्यकाल में हुई है ना, हमने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया। और अन्य प्रकार की चोरी है। ये भयभीत है आज कांग्रेसी, इनकी फाइलें खुल रही हैं। आदरणीय महापौर जी का विजन क्लियर है, केवल और केवल विकास। जनता ने जनादेश दिया है जनहित के कार्य करने के लिए। इससे पूर्व में आपने देखा होगा, पेपर निकाल के देखते थे, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आज आप पेपर निकाल के पढ़ते हैं, भूमि पूजन और विकास के कार्यों का उल्लेख होता है। जांच आखिर क्यों नहीं हो रही है? देखिए, जांच होगी ना, मैंने बार बार कहा है, एक नहीं सभी विषयों में जांच होगी। चाहे वो कास्ट आयरन बेंच को लेकर हो, चाहे वो फिनाइल को लेकर हो, चाहे वो झाड़ू को लेकर हो, चाहे वो फाइलें चोरी हुई हो, हर विषय को लेकर जांच होगी और पेट्रोल डीजल की भी जांच चल रही है। कांग्रेसी किस मुद्दे पर आए थे, क्या मांग है उनकी? कांग्रेसियों के द्वारा डीजल घोटाले के जांच को लेकर मांग की गई है मुख्य रूप से। इसके अलावा कुछ एक दो मांगे हैं सामुदायिक भवन आदि के निर्माण को लेकर है। डीजल में जांच आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? राजस्व अधिकारी प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्हें जांच अधिकारी बनाया गया है। उनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो छुट्टी पर चले गए हैं। आने से बहुत जल्द जांच कंप्लीट करा ली जाएगी। कब तक वो पाएगा? 15 दिन का हमने टारगेट रखा है, 15 दिन में करा लेंगे।